दोस्तों, हमारा भारत काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब भारत का रूप धीरे धीरे बदल रहा है। भारतीय सरकार ने भारत को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं तो कुछ जल्द ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा है क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या होना है? ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। दिल्ली के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया। यह प्रोजेक्ट वाशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सॉन एलिज से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैचू जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बना दिया गया, इन सभी का निर्माण किया था। आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया, लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया गया है। कुछ को रिनोवेट किया जाएगा तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। इस इलाके में स्थित 6 इमारतों में से इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को आर्कियोलॉजिकल साइट में बदल दिया जाएगा और मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें नए सिरे से बनाई जा रही हैं। इसमें नए संसद भवन के साथ ही उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के साथ नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा। इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के भी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। इस रीडेवलपमेंट के लिए कुछ इमारतें गिराई भी जाएंगी, जिनमें मौजूदा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उपराष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और रक्षा भवन जैसी इमारतें शामिल हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इन्हें फिर से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पेरेंट्स ब्लॉक में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। इस स्थल को रिजर्व करने के लिए किए गए अनेक कोशिशों के बावजूद पिछले कुछ सालों में इस एवेन्यू की आवश्यक सुविधाएं खराब हो गई हैं। हालांकि इसे भारी उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक भारी यातायात, अधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों के अनुकूल व्यवस्थाएं की कमी, विक्रेताओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और भूमि और जल प्रदूषण की वजह से यह रीडेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, 4 अगस्त को दिए सरकार के जवाब के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और 28 मई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, यानी इसी दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय सचिवालय के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति भवन इनक्लेव 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन यह पूरा प्रोजेक्ट विस्टा साल 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर आखिर खर्चा कितना आ रहा है। दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी थी। उसके मुताबिक अब तक इस परियोजना पर 477.28 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत जिन 5 परियोजनाओं पर काम होना है, उसमें से 4 पर काम शुरू हो चुका है। इन चारों पर कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी भी सरकार ने लोकसभा में दी थी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नए संसद भवन पर लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
वहीं उपराष्ट्रपति भवन पर 208.48 करोड़ रुपए, केंद्रीय सचिवालय पर 3,690 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय की ओर से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट विस्टा को लेकर आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।